नमस्कार, मैं अभिषेक राज। दोस्तों, मध्य प्रदेश बिजली विभाग की तरफ से एमपी पीजीसीआईएल की तरफ से भर्ती निकाली गई आईटीआई छात्रों के लिए और भी डिप्लोमा बीटेक के लिए भी है। मुख्य रूप से हम बात करने वाले हैं आईटीआई छात्रों के लिए। यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, फिटर, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिस्ट, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिस्ट, तमाम ट्रेडों के लिए भर्ती निकाली गई है। डिटेल्स में हम बताने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इस साल 2024 में हम सरकारी नौकरी ले लें तो दोस्तों लगातार फॉर्म आ रहा है, लेकिन अगर आप पढ़ाई नहीं करिएगा तो आपको नौकरी नहीं मिलेगा। सबका लगभग कॉमन सिलेबस है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि हर सप्ताह, हर महीने भर्ती कहीं ना कहीं निकाली जा रही है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसमें जो भर्ती निकाली गई है, मध्य प्रदेश के बाहर के भी जो लोग हैं ना, वो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं केवल मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश के बाहर के भी लोग फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसके डिटेल्स में हम जानेंगे। अगर आप मध्य प्रदेश बिजली विभाग का तैयारी करना चाहते हैं तो आप इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद कोर्सेस में सर्च करिएगा एमपी पीजीसीआईएल, तो आपको कोर्स दिख जाएगा। चलिए हम आपको दिखा देते हैं। इजी वे कोचिंग की तरफ से ये कोर्स को लॉन्च कर दिया गया है। इसमें जो हम आपको दे रहे हैं पूरा रिकॉर्डेड क्लास है और फुल सिलेबस है। ये कोर्स है जिसमें इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन के लिए है और फिटर और मशीनिस्ट के लिए कोर्स लॉन्च किया गया है। पूरा फुल कोर्स है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और इसका प्राइस 999 रुपये मात्र है, जिसमें टेक्निकल भी है, आपका रीजनिंग भी है और आपका जनरल नॉलेज भी है। और सबका तैयारी आपका एक साथ हो जाएगा, जिसमें स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, आपको वीडियो लेक्चर भी मिलेगा और प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। ठीक है, तो अधिक जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले करना क्या होगा कि जो एमपी पीजीसीआईएल का वेबसाइट है, इसको जैसे स्क्रॉल करिएगा तो नीचे यहाँ पर नोटिफिकेशन आ रहा होगा। देखिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन वेरियस कार्ड्स, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का एक और पेज खुलेगा और यहाँ पर देखेंगे तो डिटेल्स नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अभी अप्लाई ऑनलाइन का लिंक नहीं आया है। क्यों नहीं आया? क्योंकि इसका अप्लाई करने का जो डेट है वो अप्रैल में है। हमने इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर लिया है, तो इसके नोटिफिकेशन को हम डाउनलोड कर चुके हैं। तो आइए समझते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या क्या लिखा गया है। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, ठीक है। और ये जो कंपनी है ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित की जाती है, मतलब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर में ये कंपनी काम करती है, मतलब मध्य प्रदेश सरकार का ही ये कंपनी है। ठीक है, इसमें जो भर्ती निकाली गई है, अलग अलग पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये दिया हुआ है पोस्ट कौन सा क्वालिफिकेशन के लिए, पद का क्या नाम है। ठीक है, और यहाँ पद का नाम दिया है, ये क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, ये पद का कोड है और भर्ती का प्रकार नियमित है, रेगुलर है या कॉन्ट्रैक्ट पे, ये सब नियमित है, रेगुलर है। यहाँ पे जो मध्य प्रदेश के नागरिक हैं, SC ST हैं, OBC हैं, मध्य प्रदेश वाले, उनको आरक्षण दिया गया है। और ये जनरल कैटेगरी है जिसमें सभी राज्यों के बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ टोटल सीटों की संख्या दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर रासायनिक कनिष्ठ अभियंता का, इंजीनियर्स लोगों के लिए है। ठीक है, तो जो बीटेक डिप्लोमा वाले हैं आप अपना देख लीजिएगा नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके, तो आपको समझ में आ जाएगा। जो आईटीआई का होता है ना, उसमें सहायक लिखा रहता है, मतलब टेक्नीशियन का, असिस्टेंट के तौर पे हम लोग किसका काम करते हैं, सहायक के तौर पे हम लोग इंजीनियर का काम करते हैं। तो ये टेक्नीशियन असिस्टेंट का पोस्ट निकाला गया है, जिसमें दो कैटेगरी बनाया गया है, एक है मैकेनिकल ग्रुप और एक है इलेक्ट्रिकल ग्रुप। ठीक है, मैकेनिकल ग्रुप में जो टोटल सीटों की संख्या वो 83 है और इलेक्ट्रिकल ग्रुप में टोटल सीटों की संख्या 56 है। ठीक है ना, 83 और 56 है आईटीआई छात्रों के लिए। ठीक है, बाकी के लिए भी सीट निकाला गया, लेकिन वो आईटीआई छात्रों के लिए नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम, तो यहाँ पे बताया गया है कि मध्य प्रदेश के जो लोग हैं, जिनके पास मध्य प्रदेश का डोमिसाइल है, आवासीय है, उनको तो आरक्षण मिलेगा, लेकिन बाहर वाले लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा इसमें स्पष्ट कर दिया गया है। आवेदन की प्रक्रिया है, बोला है कि भाई जो आवेदन प्रक्रिया है, ऑनलाइन आवेदन भरना होगा और इसके बाद जो आपका चयन होगा वो सीबीटी एग्जाम के तौर पर चयन होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। टोटल जो प्रश्नों का संख्या होगा वो टोटल 100 है। ठीक है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर के होंगे और बहुविकल्पीय होंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या कितना है, 100 है और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होंगे और बहुविकल्पीय होंगे। ठीक है, जो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी वो आपके कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपका सिलेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े तो ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आप सही से फॉर्म भरिएगा और हमारे नौकरी वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के हम लोग बता देंगे आपको। ठीक है,
परीक्षा का जो सेंटर होगा मध्य प्रदेश के किसी शहर में होगा, मध्य प्रदेश से बाहर नहीं होगा। जैसे जबलपुर हो सकता है, इंदौर हो सकता है, भोपाल हो सकता है, ग्वालियर हो सकता है ना। ये तमाम जगह है जहाँ पे आपका ऑनलाइन सेंटर होगा। आप अपने सुविधा के अनुसार चॉइस कर लेंगे, ठीक है ना। जो भी आपके नज़दीक में सेंटर पड़ेगा उसको चॉइस करके इसमें डालना होगा, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश से बाहर इसका कोई भी सेंटर नहीं है। आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल कैटेगरी वाले और मध्य प्रदेश के बाहर वाले दोनों के लिए 1200 रुपये फी है, और जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, SC ST में आते हैं, OBC में आते हैं, EWS में आते हैं, उनके लिए 600 रुपया है, ठीक है। ऑनलाइन जो शुल्क है फॉर्म का वो आप UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी आप भर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आप mpgcil.mp.gov.in पर जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जो शुरू में आपको मैंने दिखाया था, ठीक है। यहां से फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी अप्लाई नहीं होगा, कब होगा? अप्रैल में होगा। अब यहां पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखा है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रखना है। जो मध्य प्रदेश के लोग हैं उनको तो डोमिसाइल भी चाहिए, जाति भी चाहिए, OBC सर्टिफिकेट भी चाहिए, लेकिन जो बाहर वाले बच्चे हैं जो जनरल में आएंगे उनको 10th का मार्कशीट, ITI का मार्कशीट, इंग्लिश में सिग्नेचर, हिंदी में सिग्नेचर, फोटो, ये तमाम चीज़ें चाहिए होगा, ठीक है। अब डेट लिखा होगा कि महत्वपूर्ण तिथि बताया गया। तिथि में क्या है कि आवेदन स्टार्ट होगा 2 अप्रैल से, और इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का 30 अप्रैल है। BSPCL के साथ ही इसका भी फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका एग्जाम में थोड़ा सा समय लगेगा, ये तुरंत एग्जाम नहीं लेता है, थोड़ा सा टाइम लेता है। आगे बढ़ेंगे तो इसमें जो चीज़ें लिखी गई है उसको तो शॉर्ट में हम बताने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई है जो आपके काम का नहीं। आप क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन थोड़ा सा हम देख लेते हैं, क्वालिफिकेशन में क्या क्या मांगा है हम लोगों से, मतलब ITI छात्रों से। तो ITI छात्रों के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आपके सामने दिखाते हैं। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, स्क्रॉल कर रहे हैं, आपको क्वालिफिकेशन दिखेगा। ऊपर चला गया, ऊपर से नीचे करते हैं, आगे निकल चुका है, ठीक है। यहाँ पे ये है सहायक इलेक्ट्रीशियन है, और सहायक मैकेनिकल वाला ये है संयंत्र सहायक मैकेनिकल। देखिए संयंत्र सहायक मैकेनिकल में कौन कौन सा पद है समझ लीजिए। सबसे पहले तो राज्य सरकार या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त और स्कूल से आपका हाई स्कूल पास होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद मशीनिस्ट, फिटर, वेल्डर, HP वेल्डर, मैकेनिक पंप, मैकेनिक वाहन, मोटर मैकेनिक्स, डीजल मैकेनिक्स, ये सारे ट्रेड से अगर आपने ITI किया है तो आप इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बोला है कि मध्य प्रदेश में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो खुला था उससे भी अगर आपने ITI किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने के योग्य माने जाएंगे। ये तो हो गया मैकेनिकल ग्रुप का। अब इलेक्ट्रिकल ग्रुप की हम बात करें तो देखिए यहाँ पे संयंत्र सहायक का है, इलेक्ट्रिकल ग्रुप का है, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि आपको 10वीं तो पास होना ही चाहिए, हाई स्कूल, ठीक है। और इसी के साथ ITI में इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स ट्रेड से अगर आपने ITI किया है मध्य प्रदेश सरकार से या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी ITI से, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। समझ गए। अब हम आगे बढ़ें तो आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा सिलेबस का जिक्र कर लेते हैं कि इसमें सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस भी दिया हुआ है इसमें, तो आइए सिलेबस को देख लेते हैं। उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम 21 साल चाहिए पोस्ट कोड संख्या 001 के लिए, मतलब जो BTech लेवल का है। जो ITI लेवल का है उसके लिए कम से कम मिनिमम जो आयु चाहिए, एज चाहिए, वो 18 साल चाहिए, ठीक है। तो 18 साल और मैक्सिमम आपके लिए 40 साल तक है। 18 से 40 साल वाले इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जो ITI किए हुए। अब आपके एज में छूट दिया जाएगा, जो मध्य प्रदेश के निवासी है उनको एज में छूट दिया जाएगा, जैसा कि इसमें दिया हुआ है। आरक्षण तो मध्य प्रदेश वालों को ही मिलेगा, इससे बाहर वालों को आरक्षण नहीं मिलेगा, यही चीज़ इसमें लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ेंगे तो बोल रहा है कि अपना मोबाइल नंबर, ईमेल ID सही से डालिएगा ऑनलाइन फॉर्म में, नहीं तो गलत होने पे फिर आपको पता नहीं चलेगा कब एग्ज़ाम है। जो एग्ज़ाम का समय सूचना होगा वो आपके मोबाइल पे ही दिया जाएगा। अब आगे बढ़ें तो इसमें जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके बारे में, चयन प्रक्रिया के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिए। ये चयन प्रक्रिया है। अब चयन प्रक्रिया में क्या होगा भाई समझिए। बोला कि ऑनलाइन आवेदन हम लेंगे, ठीक है ना। ऑनलाइन आवेदन लेने के बाद हम आपका जो चयन करेंगे वो कंप्यूटर आधारित परीक्षा से करेंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से करेंगे, जिसको CBT बोलते हैं, ठीक है। और CBT में जो आपका अंक आएगा उसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। जो कंप्यूटर परीक्षा होने वाला है वो मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में आयोजित किया जाएगा।
मध्य प्रदेश से बाहर नहीं होगा, मध्य प्रदेश में ही हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर में जो प्रश्न होगा उसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगा। ठीक है ना, टोटल प्रश्न कितने होंगे? 100 होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। ठीक है, और बहुविकल्पीय होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और बहुविकल्पीय होगा। परीक्षा में 75 प्रश्न जो आएंगे आपके विषय से आधारित होंगे, मतलब 75 जो प्रश्न होगा टेक्निकल से होगा, आपके ITI ट्रेड से होगा। ठीक है, और जो शेष 25 प्रश्न है वो आपके सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज और तार्किक योजना से आएंगे। जनरल नॉलेज और रीजनिंग से प्रश्न पूछ जाएंगे, जो बाकी के 25 है तो आधा आधा उधर कर लीजिएगा। टोटल 75 क्वेश्चन आपके टेक्निकल से होंगे और 25 क्वेश्चन में रीजनिंग और जनरल नॉलेज होगा। ठीक है, अब जो परीक्षा का टाइमिंग है वो बोला है कि 2 घंटा रहेगा, मतलब 100 मिनट में 100 क्वेश्चन करना, सॉरी 2 घंटे का मतलब 120 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको करना होगा। ये होगा यहाँ पे परीक्षा का पैटर्न, सिलेबस। अब निगेटिव मार्किंग की हम बात कर ले तो बोला कि हम निगेटिव मार्किंग नहीं रखेंगे। ठीक है ना, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। प्रश्न का जो लैंग्वेज होगा वो द्विभाषी होगा, अर्थात अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और अगर आप CBT एग्जाम में बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं, बढ़िया नंबर लाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके पश्चात मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा, कोई परेशानी होगा, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।